नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है और प्रस्तुत हूँ मैं आपकी समक्ष एक नई चर्चा और एक जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, उस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए बहुत ज़रूरी है जो आपको जानना, क्योंकि पता नहीं आपको किसी और से इसके बारे में जानने मिलेगा या नहीं। तो हमें लगता है कि हमें तो बताना ही चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिनका भी आज जन्मदिन है सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। I will show you who I am। आप भी कहिए ना, ऐसे कहने की ताकत रखिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये अगर आप ऐसे नहीं कहते हैं तो पता क्या होगा, अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को खतरे में डाल लेंगे। जी हाँ, क्योंकि फिर लोग आपको ऐसा ही समझेंगे कि आप कुछ कर नहीं सकते। चाणक्य ने कहा है, चाणक्य नीति है, जी हाँ, ये कि उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई सांप है, कोई सर्प है और वो विषैला नहीं भी है, तब भी उसको फुफकारते रहना चाहिए। जी हाँ, तभी उसकी क्या होगा, तभी उसकी शत्रुओं से सुरक्षा हो पाएगी। वो नहीं है जहरीला, पर ये बात उसका शत्रु तो नहीं जानता है ना। फुफकारेगा तो अगला भी ये सोचेगा भैया ये फुफकार रहा है, इसका मतलब ये काट सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोग उसको मार डालने में, जैसे वो एक डायलॉग भी है, इस बंदूक में गोली है या नहीं है ये हम जानते हैं, तुम जानते हो, ये अगला तो नहीं जानता है ना। तो वही वाली बात यहाँ पे, मतलब वही तो नहीं लेकिन इसी तरह से इसको समझेंगे कि सांप जहरीला नहीं है, ये खुद तो जानता है, औरों को तो नहीं पता है। इसलिए आई विल शो यू। तो पता क्या होगा इससे, जब आपने ऐसा अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग कर लिया। देखो हम क्या करते हैं, हम आपको स्ट्रांग बनाने की बात करते हैं और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप स्ट्रांग नहीं बनेंगे तो क्या होगा, फिर लोग अपनी आप पे अपनी मर्जी थोप देंगे, थोपते चले जाएंगे। ऐसा होता है। आप प्रबुद्ध दर्शकगण, आप खुद ही समझदार हैं और आप जानते हैं इस चीज़ को अच्छे से। मुझे पता है ये कि आप जानते हैं इस बात को कि जो व्यक्ति ऐसे रहेगा, थोड़ा डल रहेगा, तो उस पर पता क्या है, वो जानते हैं ना, अगर आपके ऊपर आपको लोग दबा रहे हैं तो वो जानते हैं आप दब रहे हो, डरपोक हो, कायर किस्म के हो, तभी तो आप दब रहे हो ना, तभी तो आप डरते हो। क्योंकि आपको ये लगता है कोई है तो आपको छोड़ के ना चला जाए, आपको माने ना। अरे अगर आपको मानता हो तो आपसे इस तरह के काम कहेगा क्यों? कोई मानता होगा तो दबा के नहीं रखेगा। इससे क्या पता चलता है, डिज़ास्टर है आपकी लाइफ में। वो होते हैं ना कुछ जैसे ड्यूअल पर्सनालिटी के लोग, दोगलापन जिसको कहेंगे। दोगला देखो हिंदी में कह रहे कितना गंदा सा लग रहा है वर्ड, लग रहा है कि नहीं लग रहा, बताइए आप। और जब ड्यूअल पर्सनालिटी तो इतना, वही तो बात होती है ना इंग्लिश में थोड़ा सा, क्योंकि कईयों को तो समझ में ही नहीं आ पाएगा, ऐसा भी होता है। तो जो इस तरह के लोग होते ना, इनको सम्मान की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब अपने लिए तो होती है
पर दूसरों को वो नहीं चाहते देना, और वो बेवकूफ़ समझते हैं। आपको भी बेवकूफ़ बनाते हैं, समझते तो हैं ही, और वो बनाने में भी लगे रहते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को नहीं समझ रहा, नहीं समझ सकता है, तो उसको अगले को क्या करना, अगला सोचेगा। क्योंकि कहते हैं ना, मैनिपुलेट कर लो, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप अपने लिए नहीं जागरूक हुए और अगर आपने स्टैंड लेना नहीं सीखा, तो आपके लिए कौन लेगा, क्यों लेगा। हो सकता है बहुत ज़्यादा किस्मत वाले आप हों, तो कुछ एक आध दोस्त वगैरह आपके ऐसे हों, या कुछ लोग ऐसे हों जो आपके लिए भी स्टैंड ले लें, लेकिन बहुत रेयर केस में होता है ऐसा, बहुत कम देखने मिलता है। तो बेहतर होगा कि आप अपने लिए खुद ही खड़े हों, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है अपनी लाइफ में, खुद हैं। तो आप स्वयं को ऊपर रखना सीखो, क्योंकि पता क्या सच्चाई है, सच बताते हैं आज आपको एक, हम भी नहीं रखते थे पहले अपने आप को और लोगों को, बट कहते हैं ना, समय के साथ जब एक बार दो देखने लगो कि हाँ भाई ऐसा हो रहा, समझ में तो आ ही जाता, कोई भी हो। वो तो आप भी हैं, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि कौन आपको मैनिपुलेट करके निकल लेता है, कैसे लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। तो थोड़ा कहना भी सीखिए, हर समय चुप रहना भी, हाँ चुप रहना भी बहुत सही है, साइलेंट ट्रीटमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हर समय साइलेंट नहीं हो सकता ना। कोई है आपसे मिसबिहेव करता ही जा रहा है, कोई भी हो सकता है, वो करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, फिर एक बार दो बार कितनी बार। तो आई विल शो यू हाउ आई एम, ये पावर होना चाहिए। यही आपको हम, आप चूँकि हम आपके फ्रेंड हो गए हैं, तो हम आपको ये सब पावरफुल बनाने के लिए पावरफुल टेक्निक्स बताते रहते हैं। तो ऐसे आप करोगे, या अगर मुझे फॉलो ही करते हो, क्योंकि मैंने खुद देखा है, हमें काफ़ी छोटे बच्चे वगैरह भी जैसे देखते हैं कि अरे दीदी ने ऐसे, तो फॉलो करते हैं तो वो भी वैसे करते हैं रिएक्ट, और इस तरह से पावरफुल पर्सनालिटी। क्योंकि पर्सनालिटी जो डेवलपमेंट है, उसके लिए कहीं कहीं कोई एक्चुअली क्लास नहीं है। पढ़ाई में क्या पढ़ाया जाता है, जो 10-15 साल जो पढ़ाई होती है इंटर तक, ग्रेजुएशन करके, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे इतना। ठीक है, पढ़ना ज़रूरी, खिलाफ नहीं है उसके, शिक्षित होना तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है ये, लेकिन पर्सनालिटी जो है, ग्रूमिंग, क्योंकि ये इस तरह की बातें जो हम यहाँ बता रहे हैं आपको, ये कहीं नहीं मिलेंगी आपको, कोई नहीं बताएगा। या जो हम आपको कहते हैं ना, हमने कई किताबें पढ़ी, तब उनका हम आपको, कभी हम चाणक्य की बात कर देते हैं, चाणक्य नीति का बताते हैं, कभी हम थोड़ा सा कुछ हिस्ट्री का एग्जाम्पल भी दे देते हैं, कभी हम मैथोलॉजिकल, है ना। तो इस तरह का ये मिक्सचर, मिक्स जूस जो होता है, तो ये अगर आप कर लोगे, आप, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आप बुक्स अवेलेबल आप करोगे, उसके बाद आप उसको रीड करोगे। इससे अच्छा है कि हम आपको बता ही रहे हैं, उसको आप सुनिए। क्यों बता रहे हैं इतनी मेहनत करके, क्यों बता रहे हैं। अरे भैया, बताने के बाद पता है क्या हो जाता है, अब मेरी भी कई बार देखो, आपने देखा होगा, हिम्मत नहीं होती बनाने की, और नहीं बनाते हम कई बार। फिर लगता है कि देख रहे हैं जो लोग, सुन रहे हैं, तो उनको भी मिलना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए मैटर। तो हमें लगता है कि बताना चाहिए हमें, हो सकता कोई वेट कर रहा हो, 10 लोग में अगर 4 भी वेट कर रहे हैं, तो हमें तो करना पड़ेगा ना। क्योंकि गले की जो हालत हो जाती है बोलने के बाद, एकदम दर्द सा हो जाता है, क्योंकि आपको फुल एनर्जी से, एनर्जेटिक वे में कुछ समझाना होता है हमें। तो हमें लगता है आज हमने आपको ये बातें बताई। क्या कहा हमने, पहला पॉइंट, खुद को, अपने आप को
अच्छी तरह से ट्रीट करिए और सबसे ऊपर रखिए, क्योंकि आप ही हैं जो अपना ख्याल रख सकते हैं अच्छे से। कोई क्यों रखेगा भाई, कोई भी हो, ठीक है। और लोग भी इम्पोर्टेंट, ये नहीं कहा जा रहा है कि आप बात समझिए, हम किसी को यहाँ भड़काए या कुछ गलत एग्जाम्पल या कोई मैसेज उल्टा सीधा रॉन्ग मैसेजेस तो नहीं देंगे या नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि अपना थोड़ा ख्याल रखिए। जो बोलते हैं ना उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, टेक केयर। इसको ही मैंने थोड़ा सा लंबा खींच दिया है। बात सिर्फ यही है, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, सिर्फ यही कहा है मैंने, क्योंकि आपको अपना ध्यान तो रखना होगा। बिना वजह आपको लोग हर्ट करके चले जाते हैं, ये क्या सही है? ये हर्ट होने के लिए आए हो भैया कि दूसरों के ही बस। अब बोलना नहीं चाहते हम ज़्यादा, कुछ है तो बहुत कुछ बोलने के लिए, क्योंकि शब्द चयन कैसा है और कैसे लोग देख रहे हैं हर कोई समझ सकता है या नहीं समझ सकता है। हर तरह के लोग होते हैं ना, तो हर तरह के लोगों का ध्यान रखना होता है हमें। तो हमें लगता है अब हम आपको एक कहानी सुनाएंगे जो आपको क्या करेगी, मोटिवेट करेगी। मतलब उससे क्या शिक्षा मिलती है, क्योंकि हमारे जो अब कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएं, ये तो सामाजिक मुद्दे हो गए। कितनी आसानी से लोग किसी को गलत मतलब खुद को अच्छा कहने के लिए इतनी आसानी से लोग। अब कल ही हम देख रहे थे कुछ, तो बहुत अजीब सा लगा। एस्ट्रोलॉजर का नाम ख़राब करके आप अपने को अच्छा बता रहे हो। उसने क्या कहा, नहीं गलत है ये, ऐसे क्यों कहा भाई? चलिए हम उसको बाद में बताते हैं, अभी पहले हम बात करेंगे जो हमने कहा आपसे। क्योंकि अगर आप अपने को ऊपर नहीं रखते हैं ना, तो पावदान बना के लोग रख देते हैं। फिर आप झुकने लगे तो आप झुकते गए, तो पीठ का पावदान ही पता चला बन गया। कब बन गया आप खुद नहीं, जब आपको लगा तब बिल्कुल आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं। तो इस तरह के लोगों के लिए इतना मरना ही क्यों है? अपना ध्यान खुद रखिए ना, ठीक है, बर्दाश्त करो। और क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, ये सारी बातें प्रत्यक्ष हैं। तो हमें नहीं लग रहा कि और भी ज़्यादा हमें इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तो हावी ना आप होने दे किसी को भी अपने ऊपर इतना, लेकिन हो जाते हैं लोग, बहुत लोग हावी रहते हैं। अगर आप सोचेंगे तो आपको खुद ही समझ में सारी चीज़ें आ जाएगी कि हम क्या बता रहे हैं और आप क्या करना चाहते हैं और आपको क्या करना चाहिए। हम तो अच्छे से अच्छी एडवाइस देने की यहाँ कोशिश करते हैं, बट लोग क्या हैं, एस्ट्रोलॉजर पे क्वेश्चन मार्क लगा के रख देते हैं कितनी आसानी से। बताएंगे हम इसके बारे में भी, ज़रूर बताएंगे। तो हम आपको एक कहानी सुनाने वाले थे, तो हम आपको सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक साधु थे। आप कहेंगे फिर से साधु की कहानी आ गई। तो एक साधु थे, एक नगर में एक बहुत ही जहरीला सांप रहता था। तो वो सांप बहुत ज़्यादा जहरीला था और वो किसी को भी काट लेता था, डस लेता था मतलब। तो इतना जहरीले सांप का बहुत ज़्यादा खौफ था। तो साधु अपनी आश्रम में, अपनी कुटिया पे, अपने स्थान में वो ध्यान लगाते रहते थे। और वो जो सांप था एक पुराने से बरगद के पेड़ पे वो रहता था। तो क्या किया उसने, जब भी लोग निकले वहाँ से तो उनको, तो एक बार ऐसे ही कहते ना कुछ होना होता है, तो वो वैसा परिस्थितियों का भी निर्माण वैसे हो जाता है। क्योंकि हम हमेशा बोलते रहते देखेगा ही हमको, सुनेगा ही वही जो होगा। जी हाँ, अगर आप देख रहे हैं तो आप ही हैं। कहाँ? भाग्योदय के करीब। जी हाँ, क्योंकि अच्छी तरह भगवान भी नहीं मुड़ने देते किसी को जल्दी।
सच्चाई तो यही है। तो क्या हुआ, एक दिन साधु को उधर उसी रास्ते से जाने का बना कार्यक्रम कि उधर से जाना है, पर उनको ये सारी बातें ध्यान में नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, वो उसी रास्ते से गए और वो सांप जो कि बहुत ज़्यादा जहरीला था और पूरे सब लोगों में ये बात फैली हुई थी और ये बात व्याप्त थी। तो क्या हुआ, अब ये साधु महाराज उसी जगह पे पहुँचे। सांप ने इनको देखा, सर्प ने देखा, कहता अच्छा ये साधु इधर आ रहे हैं, लगता है इनको हमारा कोई डर नहीं है, ये यहाँ कैसे चले आ रहे हैं, अभी इनको देखते हैं, बताते हैं। अपने गर्व में था वो सर्प, क्योंकि उसका जो था बिल्कुल चारों तरफ डंका बज रहा था और बहुत ज़्यादा, जैसे होते ना कुछ लोग घमंड में आ जाते, फेमस हो जाते तो घमंड में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो वही चीज़ बताएंगे। तो क्या हुआ फिर, जब साधु महाराज वहाँ पहुँचे तो ये अपने ही उसमें था और ये आया, अपने बिल से बाहर निकल के आया और ये खड़ा हो गया एकदम से आके, और इसने फुफकारा और डसने के लिए उनकी तरफ ही दौड़ा। कौन, सांप दौड़ा। तो साधु महाराज ने इसको देख लिया और समझ गए पूरी बात कि हाँ ये बहुत वही जहरीला सांप है। तो अच्छा, उन्होंने कहा अच्छा तो तुम ही हो वो जहरीले सांप। तो उसने, सांप ने कहा आपको हमसे कोई डर नहीं लग रहा है, आप यहाँ चले आए, इस रास्ते से क्यों आप आए, दूसरा अब हम आपको काट लेंगे, डसेंगे। कहते अच्छा दुष्ट सर्प, साधु ने कहा दुष्ट सर्प, अभी तुझे बताते हैं, अभी तुझे श्राप देके तेरा सारा जहर ख़त्म कर देंगे। तो उन्होंने ये कहा, तो उसने कहा, सर्प ने, सर्प अब डर गया जब उसको ऐसी धमकी मिली, क्योंकि अब तक उसके साथ किसी ने इस तरह से उसको ट्रीट नहीं किया था ना, नहीं किया था उसको ट्रीट। वो सांप उस स्थिति में था, आई विल शो यू हु आई एम, मेरे रास्ते से आप क्यों आए ऐसे, हम आपको बताएंगे। तो साधु भी अपने में आए, आई विल शो यू हु आई एम, ये हो गया ना यहाँ पे। तो क्या हुआ फिर साधु ने कहा हम तुम्हें श्राप देके तुम्हारा सारा जहर ख़त्म कर देंगे। अब सर्प को थोड़ा भय लगा, भयभीत हुआ वो, अभी तक तो उसे पता ही नहीं था कि भाई कौन सी चिड़िया का नाम है, ये स्थिति में था वो। तो क्या हुआ, जब उसको ये लगा कि अब लगता है यहाँ से बचने का हमें कोई, बताओ जहर ख़त्म करे दे रही है, तो ये कैसे क्या हो पाएगा फिर। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो उसने कहा कि ऐसा करिए साधु महाराज, आप क्षमा करिए, हमें नहीं पता था कि आप इतने शक्तिशाली हैं और आपके पास ऐसी ताकत है। तो कह रहे तुम ये गलत करते हो ना, सबको इस तरह से डसते रहते हो फालतू में, साधु ने कहा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अब हम किसी को नहीं डसेंगे और अब हम बिल्कुल सही से रहेंगे और अब हम किसी से कोई भेदभाव नहीं करेंगे, कोई भी हो, बच्चे हों चाहे बड़े बूढ़े, कोई भी हो, यहाँ से कोई भी जाए, और अब हमसे किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा, हम किसी को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुँचाएंगे। तो उन्होंने साधु महाराज कहा अच्छा तुम इतने दुष्ट हो, हम कैसे मान ले तुम सुधरोगे, क्योंकि तुम अभी तक इतने लोगों को डस चुके हो, यहाँ तक कि तुम हमें तक डसने के लिए चले आए, वो तो जब हम इतने वो हैं पावरफुल हैं तब तुम ऐसे बात कर रहे हो। तो सर्प ने कहा कि नहीं, हमारी विनती आप समझिए और अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें आ गया है कि कोई ना कोई तो ऐसा शक्तिशाली ज़रूर होता है जो आपको भी जवाब, कोई भी मतलब हो तो उसको जवाब मिल सकता है, उससे आपको भी जवाब देने की शक्ति रख सकता है। उसने कहा अब नहीं करेंगे और आपके साथ जैसे हमने बिहेव किया, मतलब दुर्व्यवहार जो किया, उसके लिए आप उसको आप भूल जाएं और उसको क्षमा करें और यहाँ से प्रस्थान करें। उसको ये लगा तो उसने कहा ठीक है, हम तुम पर यकीन कर रहे हैं और अब हम देख लेंगे, हमें जब मौका मिलेगा हम चेक करने भी आएंगे, कभी भी आ सकते हैं और देखते हैं क्या होता है, वरना फिर हम क्या करेंगे। तो उसने कहा, सांप ने कहा चलिए अच्छा ठीक है।
इतना उसने कहा और वो अपने बिल में वापस चला गया। साधु महाराज अपनी यात्रा पे चले गए और प्रस्थान किया उन्होंने और अपने कार्य में, जैसे रोज की दिनचर्या में अपने कार्य में लग गए। अब क्या हुआ, अब वो सांप बाहर निकलता, कहीं भी जाता, तो जब निकला एक व्यक्ति वहाँ से, तो उसने देखा कि सांप बैठा है, लेकिन ये तो पहले की तरह कुछ डरा ही नहीं रहा है। वैसे भी जिसको वहाँ से जाना, तो उसने जा कर के लोगों को बताया। अब वो सांप के अंदर किसी प्रकार का कोई जहर नहीं रह गया, क्योंकि शायद उस दिन वो साधु महाराज गए थे, उन्होंने इसका लग रहा जहर ख़त्म कर दिया है, अब ये कुछ नहीं कर पाएगा किसी का। तो इस तरह से बात जो है फैल गई। कहते ना, जंगल में आग की तरह बात फैलती है। अच्छी बात हो तो धीरे फैलेगी, वो नहीं कोई बात करेगा। बुरी बात होगी तो कहते हैं ना, गूंगे भी बोल पड़ते, वो वाली बात हो जाती है। तो ये सारी बातें फैल गई। अब उस सर्प का किसी को कोई डर नहीं रह गया, सब उस रास्ते से आने जाने लगे। यहाँ तक कि अब वो अगर दिख जाता तो उसको लोग ईंटा फेंक के या पत्थर फेंक के लोग मारते। अब समझिए, ज़्यादा झुकने से और ज़्यादा डल हो जाने से भी क्या होता है। एक टाइम पे उसकी ये परिस्थिति थी कि आवश्यो ये ये थी, वो आई एम ये बोलता था, और अब उसकी स्थिति इतनी गंदी हो चुकी है कि उसको आने जाने वाले कोई नहीं उससे डरता, सोचते इसके पास कोई जहर नहीं है और ये कुछ नहीं कर सकता है, तो उसको धक्का मार के और कंकड़ मार के लोग चले जाते हैं। तो ये हुआ उसके साथ। फिर क्या हुआ, फिर इस तरह से वो अधमरा सा हो गया और वो धीरे धीरे चलने लगा। धीरे धीरे चलता हुआ एक किनारे पे, तो वो सोचने लगा कि बताओ, जब किस तरह से डसते थे तब देखो सब लोग डर के रहते थे, और एक तरह से, क्योंकि कहते हैं ना डर का ही आदर भी होता है, तो उसका इतना आदर रहता था। आज बताओ ना किसी को डसते हैं, इतने अच्छे सीधे बोले बन चुके हैं, तब कोई तकलीफ नहीं पहुंचाते, तब लोग हमें तकलीफ पहुंचा रहे हैं। अब हमें इतनी तकलीफ हो रही है, वो नहीं कोई देख रहा। उस सर्प ने ये सोचा, तो ये सब सोच करके वो सर्प बहुत दुखी हो रहा था और अपने बिल के पास जाके बैठ गया, क्योंकि खाने पीने तो निकलेगा ना कुछ देखने। तो इस तरह से जाता था तो उसको लोग इतना बैडली ट्रीट करते थे, बुरी तरह से उसको मारते पीटते। तो क्या हुआ, उसी जगह वो बैठा है, सब सोच ही रहा था। कहता ये सब उन साधु की वजह से हुआ है, और इससे तो अच्छा था, कई तरह के विचार उसे आ रहे थे, इससे तो अच्छा होता ना उनको डसते या श्रापी दे देते, क्या था अपने रास्ते चले जाते, हम अपने तरीके से रहते रहते, कौन सा किसी को पता चलता जहरीले हैं कि नहीं हैं। ये सब सोच रहा था। अब वो साधु महाराज आए, साधु आए वहीं से, तो सांप को देखा तो ये तो बड़ी ख़राब स्थिति में लग रहा है, कैसा मरियल सा हो गया है, कमज़ोर भी हो गया है और इसको चोट भी लगी हुई है। साधु ने देखा तो उससे पूछा, तो साधु महाराज को उसने देखा और कहा कि प्रणाम। और उन्होंने, साधु महाराज ने कहा, अरे तुम्हारी ऐसी स्थिति, ऐसी गति कैसे हो गई। तो उन्होंने कहा सब आपकी वजह से तो हुआ, जब से आपने हमको कह दिया कि तुम किसी को नहीं डसोगे, हमने किसी को नहीं डसा, और देखिए उल्टा क्या परिणाम हुआ। आज हमको ही लोग मार के ईंटा और पत्थर कंकड़ सब लोग चले जाते हैं, यहाँ तक कि कोई पैर से भी कुचल के ऐसे भाग भी जाता है दबा के। तो अब ये हो रहा है, अब हमें जब तकलीफ़ हो रही तब तो कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा तुम बिल्कुल कैसे, अब तुम्हें बताएं। साधु ने कहा तुम जहरीले हो, तुमसे काटने के लिए कहा, और जब तुम्हें कोई इतनी हानि पहुंचा रहा तब तो तुम काट भी सकते थे, क्योंकि जहर तो तुम्हारा था नहीं, तुमने सिर्फ एक वादा कर लिया था, वचन दिया था हमें। तब उस सांप को लगा कि देखो, कहते अपना अस्तित्व बचाने के लिए कम से कम फुफकारते तो तुम्हें रहना चाहिए ना। जहर नहीं है या जहर है भी तो ये तुमसे किसने कह दिया कि तुम उल्टा औरों का ये सब झेलो, ये दुर्व्यवहार को तुम सहन करो, ये तो तुमसे कहा नहीं गया था। बताओ। फिर साधु ने अपनी उसको लगा के दवा वगैरह लेप करके उसको सही भी कर दिया एकदम। कहते अपने तरीके से रहो, किसी को तुम हानि ना पहुंचाओ, अगर तुम्हें कोई हानि पहुंचाए तो तुम उसका तो विरोध कर ही सकते हो ना, है ये तुमने क्यों किया। तब उसको समझ में आ गया कि जीने का तरीका। कहते जब हमको मतलब कोई, तुमको जब कोई आपत्ति विपत्ति में हो तब तो तुम्हें डसना ही चाहिए,
तो वही चीज़ है। कहते इतना तो क्योंकि इंसान के अंदर होना ही चाहिए कि वो ये कह सके आई विल शो यू हू आई एम। कुछ करे ना करे वो तो एक बात की चीज़ है। हमने अभी पहले भी आपको शुरू में बताया कि चाणक्य नीति में भी यही कहा गया है कि जो नहीं भी है जहरीला सांप उसको भी फुफकारते रहना चाहिए, क्योंकि तभी तो वो बचा रह सकता है ना। वरना जरा सा भी किसी ने अगर कमज़ोर पाया, कमज़ोर को क्या करते हैं, सबसे पहले ही लोग दबा लेते हैं, दबा के रखना चाहते हैं, दबा डालते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? रेडी क्या मतलब है कहने का? रेडी हो जाइए, रेडी रहें आप। क्या कहने के लिए? आई विल शो यू हू आई एम। कई बार रिपीट हो गया ना, हाँ, लेकिन ज़रूरी था। कुछ अनावश्यक बातें हम नहीं बताते, वही बताते हैं जो आपके लिए लाभकारी हो, आपको जिनसे कुछ राहत मिल सके। क्योंकि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अगर आप दबते ही रहोगे, देखो सांप इतना वैसा एक टाइम पे ऐसा पावरफुल था कि उसका एक भय व्याप्त था। और फिर क्या हो गया बाद में, जब उसको साधु ने धमकी दी कि हम तुम्हें श्राप दे के तुम्हारा जहर ख़त्म कर देंगे, तब वो इतने दबाव में आ गया, उसने वादा तक कर डाला। और उसके बाद अब उसने अपने बचाव के लिए भी प्रयत्न और जतन करना छोड़ दिया। तो वो चीज़ सही नहीं थी ना, उसको सही रास्ते पे चलना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, सही गलत उचित और अनुचित का फ़र्क और भेद समझते हुए, क्योंकि सबसे पहले आपको अपना भी तो ध्यान रखना ज़रूरी है ना। यही तो बात आई ना समझ में, यही बात क्लियर होती है ना यहाँ से। क्योंकि लोग उसके साथ क्या करने लग गए, अब उसका कोई कृतज्ञ नहीं रह गया, सब उसके कृतज्ञ बन गए। ये नहीं सोच रहे कि सांप है भैया ये काट भी सकता है, उल्टा उसको मारने के लिए बच्चे तक उसको मारने, छोटे लड़के वगैरह खेलते। खुद को समझो कि भगवान के बाद मैं ही हूँ, मैं ही हूँ सिर्फ शक्तिशाली। नहीं, मैं अपने लिए नहीं ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, हम एक आपको बता रहे हैं कैसे आप समझिए इस चीज़ को। ये हैं शक्तिशाली हैं, जितने भी हैं, ज़्यादा हैं कम हैं, जो भी हैं, ऐसे सोचना चाहिए। और कोई अगर आपका दोस्त है, अगर वो साथ देता है तो ठीक है, तो दोस्त की भी कद्र करें। और अगर नहीं है तो बिना वजह के फालतू की भीड़ को इकट्ठा करना वो दोस्त नहीं है। मतलब परस्त और मतलब के यार, तो वो सब बेकार है, व्यापार वाला जैसा हो गया वो। तो समस्या है ये एक तरह से, बल्कि वो एक समस्या का करते रहेंगे क्रिएट। तो इसका समाधान नहीं है फिर कोई, तो इसका समाधान करें। कोशिश आप यही करें कि अपने आप से भी इतना ज़्यादा, देखो बहुत ज़्यादा अगर हाई कैपेसिटी अच्छी बात है, जितनी भी कैपेसिटी, क्योंकि अपना सही मूल्यांकन, सही अनुमान लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा अगर आप सोच रहे हैं तो वो भी गलत हो जाएगा। औंधे मुँह गिरे तो, या बहुत कम रख रहे हो, अपने को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, वो भी चीज़ गलत है ना। तो ये सारी चीज़ें समझनी होंगी। ये आपको कोई हितैषी और अच्छा दोस्त ही बता सकता है, और तो कोई नहीं बता सकता है। देखो हाँ कहना ज़रूरी है, पर हर बात में नहीं। आपसे किसी ने कुछ कहा ये काम कर दीजिए तो कह दो हाँ ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। देखो अगर आपको लगे कि हाँ ये करना ज़रूरी है और ये ठीक है, और वो इतना इम्पोर्टेंट व्यक्ति है कि इसको आप मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसको आपकी कद्र होगी तो आपसे इस फालतू के काम कराएगा ही क्यों। हाँ कहना ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन ना भी कहना आना चाहिए। जो चीज़ नहीं आपको पसंद आ रही है, नहीं समझ में आ रही, तो उसके लिए आप साफ मना करिए। क्योंकि जैसे आपके कुछ मित्र हैं, कह रहे आओ चलो घूम के आएँ, घंटों आपका समय बर्बाद होगा। उस समय में आप अपना कुछ बहुत ही ज़रूरी काम भी कर सकते हैं, वो रह गया। अब आपको लग रहा है दोस्त है, दोस्त को मना ना करें, हमारा ये दोस्ती ख़राब हो जाएगी या टूट जाएगी। तो वो दोस्ती फिर काहे की है जो इतनी सी बात से टूट रही है?
हुँ? तो कई बार बोलना चाहिए, स्पीक लाउडली, वरना बस क्या है, सहते रहो, फिर सहते रहो। हर बार यही करोगे, एक बार वहाँ चले गए, एक बार कहेंगे अरे तुम इतना सा नहीं कर सकते, कैसे 200, एक दो चार बात सुनाई तो उसको क्या कहेंगे, इसको इमोशनल ब्लैकमेल भी कहेंगे ना। फिर तो इस तरह के लोगों को तुम सम्मान दे रहे हो, सोच रहे हो सम्मान दे के क्या कर रहे हो, ऐसे को मत देना सम्मान, क्योंकि सम्मान दे के वरना करा दोगे फिर क्या, खुद का अपमान, खुद का ही नहीं अब ध्यान रख पा रहे हो, खुद टॉर्चर हुए चले जा रहे हो। कई बार ऐसा हो जाता, बाद में आदमी पछता के क्या कर लेगा, खुद पछताता है बाद में, और कुछ नहीं होता। अगर आप, कोई बात नहीं, अगर आप नहीं रखते अपने आप को, कोई बात नहीं, अब तक आपने नहीं रखा अपने को ऊपर, तो अब रखिए, अब रखना सीखो। अब भी नहीं सीखा तो फिर बेकार है, फिर कुछ नहीं, समय निकल गया तो वही हो जाता, पछताए हो तो क्या, चिड़िया चुग गई खेत, ऐसा हो जाता। बाद में पछताते हो, समय निकल गया, अरे ये भी कर सकते थे भैया, बुढ़ापे में आ गए तो पता चला पछता रहे हैं कि बिजनेस करने की भी इच्छा थी पर दोस्तों ने ऐसा डरा दिया कि वो किया नहीं, वहाँ जाना चाहते थे अब ताकत नहीं जाने की, इसकी कद ये मेरा दोस्त था काफ़ी साथ दिया, इसकी कदर नहीं करी, अरे इन लोगों ने साथ नहीं दिया, आवारागर्दी फालतू बकवास में, घूमने फिरने में, मौज में, फालतू चीज़ों में लगे रहे, इनका साथ दिया, ये भी गलत किया, तो बाद में पछता के किया, क्योंकि हमने आपको बात बताई ना क्या, क्योंकि अगर कोई दुष्ट है, जैसे हमने वो बताया कि सांप चंदन के पेड़ में लटका रहता, उसमें बैठा रहता है पर वो अपना जहर नहीं छोड़ता, और चंदन की जो लकड़ी है उसमें जहर व्याप्त नहीं होता, तो क्या कैसे कहते हैं इसको, नीच निचाई ना तजे सज्जनहु के संग, और चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। तो ये होता, हर किसी को हर किसी की वैल्यू नहीं होती, और जिसको वैल्यू नहीं है तो उसको भी क्या करना, फिर उससे क्या मतलब है हमारा, और क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है ऐसे लोगों से मतलब रखने की। हम तो मोटिवेट करते रहते हैं आपको कि आप भी अपने लिए जागरूक हों, और जहाँ ज़रूरी हो वहाँ बोलना सीखें, स्टैंड लें, क्योंकि फिर आप औरों के हिसाब से अपने फैसले, जैसे मैंने उस दिन बताया नहीं, पता चला किसी ने कह दिया चलो भाई अब उम्र हो गई है, अपने लोगों खुद को नहीं चिंता होगी, अरे आपकी लाइफ अपनी खुद को नहीं, जब आपको खुद लगे तब करो। पता चला रिश्तेदार बोलने लग गए, पड़ोसी बोलने लग गए, तो शादी करने बैठ गए, किसी ने कह दिया करके, तो ये क्या सही है, और शादी भी करी तो पता चला बाद में पछता रहे, बाद में पछता के क्या, फिर भी वो खींच खींच के चलाते रहेंगे, कौन, सो कॉल्ड अपने, कि अरे भाई ठीक है, अरे ऐसा ही होता है, चलने दो ऐसे ही ठीक है, अरे अब लड़ाई हो गई तुम चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ, नहीं दोनों लड़ रहे हैं ठीक है लड़ो, पर इतना फिर टाइम हो जाता है, फिर सोचते हैं कि अरे, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, किसी को कोई सही बात भी कहो गलत, अब हम ही देखो बता रहा है तो काफ़ी सारे मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं ना, काफ़ी सारे लोग गलत मतलब भी निकाल लेते हैं, कुछ लोग सही बात को सही समझते हैं, क्योंकि लोगों ने कह दिया तो शादी करने बैठ गए, झेलना फिर किसको पड़ेगा, वो तो भैया आए, दावत ली उन्होंने, खाए और कुछ दे दिया, कोई गिफ्ट ले आए, बड़ा सा या छोटा सा, जैसा आपने उनको दिया होगा वैसा, हाँ यही तो करते ना। कुछ लोग थोड़ा चलो ठीक है एक बार हो रही है, चलो कुछ दे दो, ठीक अच्छा दे दो कुछ, थोड़ा टाइम पर करने के लिए, हो सकता वही फंसा रहे हो बुरी तरह से, उसके बाद कौन भुगतेगा, उसके बाद कितना भुगतना होगा।
ये सब खुद सोचना चाहिए। लोगों ने कह दिया कर लिया, आप खुद प्रिपेयर ही नहीं हो, मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, या कैरियर में ज़्यादा ध्यान देना चाहते हो, फोकस हो, तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको समझनी होंगी। क्योंकि ये कोई नहीं बताएगा, ये खुद ही समझना और देखना होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और नई, एक अलग मुद्दे के साथ, टॉपिक के साथ। कैसा लगा आपको? अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करिए, और क्या कह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। और हाँ, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।